हेलो डियर एवरीवन, हाउ इज इट गोइंग? सो बेटा, आज हम करने वाले हैं हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सेकंड पार्ट। और इस सेकंड पार्ट में भी हम क्या करेंगे देखते हैं। इस सेकंड पार्ट में भी भाई एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं हम। इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, जिसके ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। सेकंड वन, इनके डिफरेंस, भाई यहाँ से इनके डिफरेंस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और उसके बाद भी करने वाले हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसमें हम करेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। और इस टॉपिक से भाई बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगर आप प्लस टू की बात करते हैं तो प्लस टू में यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, बट एज सच इस टॉपिक की अगर हम बात करते हैं फॉर टेंथ ग्रेड, तो टेंथ ग्रेड से भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, ठीक है। घबराने की बात नहीं है। और न्यूमेरिकल आ भी जाएगा तो मैं इस टॉपिक को ऐसे कराने वाला हूँ कि उसमें से कोई न्यूमेरिकल भी नहीं छूटेगा, ठीक है। उसके बाद भी हम देखते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल है, हमारा मोटर जनरेटर है। तो ये टॉपिक भी आज हम स्टडी करने वाले हैं। और यहाँ पर एक ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारा मिस्टर फेरेडे जी का एक्सपेरिमेंट। सो फेरेडे उस एक्सपेरिमेंट में क्या बताने वाले हैं ये है। और उसके बाद लास्ट में भी हम उसके बाद हम लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अभी मैं आपको शो नहीं करूंगा कि भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। सो वीडियो को लास्ट में बने रहिए इसके लिए कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलते भी हमारे फर्स्ट टॉपिक पे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पहले भी हम स्टार्ट करेंगे हमारे मैग्नेट्स के बारे में। सो भाई मैग्नेट्स की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ये वर्ड आया कहां से? अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहां पर अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रो की, तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है भाई? जहां पे भी इलेक्ट्रो की मतलब बात करेंगे, इट मींस इलेक्ट्रॉन्स, या वी कैन से इट इज ए चार्ज पार्टिकल, राइट। और जहां पे हम बात करते हैं मैग्नेट्स की, सो भाई मैग्नेट्स की जहां बात करेंगे, आपको पता है मैग्नेट के बारे में मैं पूरा टॉपिक पूरा डिस्क्राइब कर चुका हूं, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या है? द मैग्नेट विच इज फॉर्म्ड बाय करंट या चार्ज पार्टिकल। भाई चार्ज पार्टिकल की वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मटेरियल हमारा मैग्नेट बन चुका है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को अगर डिफाइन करने लगे आप तो कैसे करेंगे? द मैग्नेट, कौन से मैग्नेट है भाई? द मैग्नेट्स विच आर फॉर्म, कैसे बने अभी? विच आर फॉर्म्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर, पासिंग करंट थ्रू कंडक्टर। अब ये कंडक्टर कौन से होंगे भाई? सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए भी कंडक्टर है कौन से ये, ठीक है। भाई ये वो कंडक्टर होंगे, या तो इसमें स्ट्रेट चेन कंडक्टर हो सकता है, यानी एक सिंपल एक वायर है जिससे करंट पास कर रही है। अगर वो नहीं होगा तो उसके लिए हम एक दूसरा जो सबसे अच्छा यूज करने वाले हैं, वो होता है हमारा भाई सोलेनॉइड। अब ये सोलेनॉइड के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, चलो फिर बता देता हूं एक बार सोलेनॉइड होता क्या है। सोलेनॉइड एक्चुअली में होता क्या है, एक स्ट्रेट जो वायर होती है उसको हम हेलिक्स की फॉर्म में वाउंड कर लेते हैं ओवर ए आयरन कोर, and this is called solenoid. Now, if we pass current through the solenoid, then what happen? This solenoid become magnet, and that is called electromagnet. So electromagnet की जब भी हम बात करेंगे तो मतलब है कि वो मैग्नेट डेफिनेटली बना है करंट को पास करने की वजह से। और इट्स मैग्नेटिज्म रिमेन अंटिल एज वेल एज करंट पास थ्रू दिस कंडक्टर। भाई जब तक इसमें से ये करंट पास करता रहेगा, ये करंट पास करता रहेगा, ये मैग्नेट बना रहेगा। बट एज वी स्टॉप पासिंग दिस करंट, दिस विल नो लॉन्गर एज अ मैग्नेट। सो इसके मैग्नेट की बनने की भी एक ही वजह है कि इसके अंदर से करंट पास कर रहा है, ठीक है। तो यहां से बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं भाई कि भी इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट कब तक रहेगा? भाई जब तक करंट रहेगा तब तक रहेगा। दूसरा भी, जितना ज्यादा करंट यहां से पास करेगा इस मैग्नेट से, जिस कंडक्टर से, यानी सोलेनॉइड से, तो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, राइट। और ये बना कैसे अभी? इस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर इस वायर को बाउंड करके, and we have connected a one battery with a key and a rheostat. अब ये rheostat क्या होता है भाई? It is a variable resistor, मीन्स हम इस रजिस्टर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ऑन कंट्रारी भाई इसको हम बात करते हैं भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट और क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन पूरी प्रॉपर है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। भाई टेम्परेरी क्यों बोला है इसे? भाई टेम्परेरी इसलिए बोला है कि जब तक करंट है तभी तक ये है, उसके बाद जैसे हमने करंट को स्टॉप करा तो इसकी एग्जिस्टेंस खत्म, राइट। और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मीन्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हम इसको कहाँ यूज करते हैं, इसका एप्लीकेशन अभी बताने वाला हूँ मैं। इट्स जस्ट अ सोलेनोइड विद द वाइंडिंग ऑफ ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर, ये सारा मैंने आपको बता दिया, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर अगर हम वाउंड करते हैं वायर की, इट बिकम सोलेनोइड। और एज वी पास करंट थ्रू इट, इट बिकम मैग्नेट। चलो भाई ये तो था इसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी, ये कैसे बना है और ये मैग्नेट किस वजह से बना है, इसके क्या क्या कंपोनेंट है। इसको हम यूज कहाँ करते हैं भाई? अगर हम इसके यूज के बारे में बात करते हैं तो सबसे, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होने की वजह से वी यूज इन लिफ्टिंग हैवी लोड्स
एंड स्ट्रॉन्ग एंड हैवी मासेस। कहां पर होता है भी ये? अगर आपने देखा होगा शिप यार्ड में, जहां पे बड़े बड़ी क्रेन्स होती है, या बड़े बड़े डंप वो होते हैं, पूरे बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, वैगन्स होते हैं, उस वैगन्स को उठाने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का। सेकंड, अगर हम देखते हैं मेडिकल में इसका कहाँ यूज होता है, मेडिकल पर्पस में अगर हम देखते हैं, मेडिकल पर्पस में कहाँ यूज होता है भाई? इफ डेफिनेटली बाय एनी एक्सीडेंट और इंजरी, इफ सम आयरन पार्टिकल्स गेट इंसर्टेड इनटू द मसल्स, मसल्स के अंदर अगर आयरन पार्टिकल इंसर्ट हो गया, सो टू रिमूव दैट आयरन पार्टिकल्स वी यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो मेडिकल में हम कहाँ यूज करते हैं भाई? टू रिमूव आयरन पार्टिकल्स, कहां से? फ्रॉम द वाउंड, वाउंड से। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहाँ यूज कर सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट हम बात करते हैं तो हमारे जितने भी मोटर, जनरेटर, ठीक है, हमारे जितने भी ये किचन के जो आपके मिक्सर ग्राइंडर हो गए, इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही तो यूज करते हैं भाई। करंट पास करा, मोटर स्टार्ट हुई एंड देन इट स्टार्ट वर्किंग। सो व्हाट इज इट? इट इज एक्चुअली अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में तो ये बात करी है। अगर हम बात करते हैं अभी परमानेंट मैग्नेट, तो आपने देखा होगा भी स्टार्टिंग में हमने बहुत सारे मैग्नेट के बारे में बताया था कि कितने टाइप के मैग्नेट होते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट होता क्या असल में? अ मैग्नेट विच इज मेड फ्रॉम अ स्टील। भाई स्टील से बना हुआ मैग्नेट होता है, स्टील से बनता है। अच्छा, बनता कैसे अभी? यही जो हमारे पास जो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट था, जो सोलिनॉइड से बना था, हम क्या करते हैं, इसके अंदर आयरन रॉड की बजाय हम क्या करेंगे, स्टील की रॉड को इंसर्ट कर देंगे। और एज वी प्रेस द करंट, एज वी प्रेस द की, करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर। जैसे ही सोलिनॉइड में से करंट पास हुआ, जो वो सॉफ्ट आयरन कोर की जगह हमने जो स्टील लिया था, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, राइट। और ये मैग्नेटाइज होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो मैग्नेट बन जाएगा एंड इट मैग्नेटिज्म रिमेन परमानेंट। तो इसलिए इसे बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। उसका मैग्नेटिज्म खत्म नहीं होगा, इधर वी स्टॉप पासिंग करंट थ्रू इट, ठीक है। करंट पास भी करना बंद कर दो भाई, तो लेकिन उसके पास मैग्नेटिज्म फिर भी रहेगा, तो उसे बोलेंगे परमानेंट मैग्नेट, राइट। तो स्टील का बना है भाई, एज स्टील हैज मोर रिटेंटिविटी। जहां पे वो रिटेंटिविटी आ जाए, तो रिटेंटिविटी का मतलब होता है भाई इसके पास मैग्नेटिज्म को रिटेन करने की, रिटेन का मतलब रखने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। सो एग्जांपल दो कि परमानेंट मैग्नेट के कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, तो डेफिनेटली भाई, तो परमानेंट मैग्नेट में अगर हम सबसे बात करते हैं, एलनिको। एलनिको, अब एलनिको किससे बना होगा? डेफिनेटली आपको दिख ही रहा है भाई, इसके हर एक स्टार्टिंग के जो वर्ड्स होंगे, जो ठीक है डिजिट्स, जो आपके अल्फाबेट्स हैं वहीं से। तो ए एल से बन गया भाई आपका एल्यूमिनियम, राइट। निकल, निकल हो गया भाई, एंड एन आई सी के एल ई, निकल। एंड सी ओ से बन गया भाई आपका कोबाल्ट, राइट। इसी तरह से आपका होता है निपर एम जी, इसमें आपके निकल हो गया, आयरन हो गया, और टाइटेनियम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके दो आपके स्टील के इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गए जो परमानेंट मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के अफेक्ट से ही परमानेंट मैग्नेट बने हैं, और इसमें स्टील का यूज हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं अभी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट मैग्नेट से किस प्रॉपर्टी में डिफरेंट होते हैं, हाउ दे डिफरेंशिएट फ्रॉम ईच अदर। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं करंट की, भाई करंट से ही तो बने हैं, तो उसी की बात करेंगे सबसे पहले। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आर डिस्प्लेड व्हेन करंट इज पास थ्रू इट। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट जब तक मैग्नेट रहेंगे, जब तक इसके अंदर से करंट पास करते रहेंगे भैया, ठीक है ना। बट जो परमानेंट मैग्नेट है, इसमें ऐसा कोई लोचा नहीं है भाई, ठीक है। इसको एक बार पास कर दो भाई, एक बार करंट दे दो, ये मैग्नेट बन गया। सो इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट व्हेन द मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड। इसको एक बार करंट पास करके हमने मैग्नेटाइज कर दिया एंड इट बिकम परमानेंट मैग्नेट, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं स्ट्रेंथ, यानी इसकी कितनी पावर है, कितना स्ट्रॉन्ग है ये। सो भाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, स्ट्रेंथ की बात करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। कितना आई पास कर रहे हैं, अरे पीछे तो दिखाया था ना, जितना ज्यादा इसमें से आई करंट पास होगा, जितना ज्यादा करंट पास होगा, उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। कौन सा मैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट। द स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल यूज इन इट्स क्रिएशन। भाई इसको बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया हमने, डिपेंड करता है उसके ऊपर। अगर आयरन यूज किया है तो थोड़ा कम टाइम के लिए रहेगा, अगर स्टील यूज किया तो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए जाएगा, ठीक है। थर्ड वन, रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टेम्परेरी। भाई इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो टेम्परेरी होती है, कब तक? जब तक करंट गया भाई, ठीक है। नथिंग हैपन इन दिस केस इफ यू टॉक अबाउट द परमानेंट मैग्नेट। सो परमानेंट मैग्नेट की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है रिटेन रहती है, बट इट गेट लॉस्ट व्हेन इट बिकम हीटेड।
तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से इसकी प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है एंड इट बिकम यूजलेस, राइट। जैसे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये नाम तो मेरे घर का नाम मेरे पापा ने रखा हुआ है कि यूजलेस है, कोई काम नहीं करता घर का, 10 रुपए का सामान लाने के लिए भेजो है, 10 के 10 में से 5 तो गायब ही हो जाएंगे, है ना। कुछ तो सोच रहे होंगे ऐसे। तो चलो कोई बात नहीं भाई, हमेशा खोटा सिक्का जरूर काम आता है, और ऐसे नहीं है, हर एक बच्चे के अंदर बहुत टैलेंट होता है, ठीक है। अपने हिडन टैलेंट को एक्सपोज करते रहना चाहिए। डेफिनेटली वंस द टाइम कम कि आप उसके बारे में बिल्कुल जान जाएंगे। चलिए आप कंटिन्यू करते हैं हमारा फोर्थ वन पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट है अभी हमारा, इट रिक्वायर अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। भाई इसका मैग्नेटिक फील्ड को बनाए रखने के लिए हमें कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। बट परमानेंट मैग्नेट का मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है अभी, कंटिन्यूस सप्लाई करना पड़ेगा, हमें सिर्फ करंट पास करना पड़ेगा ओनली वंस, ठीक है। एक बार दोहराइए, बार बार आजमाइए, ठीक है। तो भाई ये हमारा परमानेंट मैग्नेट, एक बार करंट पास करना और परमानेंट मैग्नेट बना लीजिए, बस हीट नहीं करना इसको। अच्छा, इट इज यूजली मेड ऑफ सॉफ्ट मटेरियल, ये सॉफ्ट मटेरियल के बने होते हैं, ठीक है, आयरन कोर। इट इज यूज मेड अप ऑफ हार्ड मटेरियल, जैसे स्टील की बात कर रहे हैं हम। द पोल्स ऑफ दिस मैग्नेट कैन बी अल्टर्ड बाय फ्लोइंग ऑफ करंट थ्रू इट। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहां दिखा है, यहाँ पे मैंने क्या करा है, आपके लेफ्ट साइड पे आपको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल है, राइट साइड पर नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। बट अब इसका ये क्या है, ये साउथ बना है, यहाँ नॉर्थ बना है। बट क्या ये साउथ और नॉर्थ सेम रहेंगे, नहीं रहेंगे भाई। अगर हम इसकी पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं, मैं कहता हूं कि मैं इसे प्लस कर देता हूं और इसको माइनस, मैंने इसकी पोलैरिटी चेंज कर दिया है, तो भाई इसके पोल भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स को हम चेंज कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें हम परमानेंट मैग्नेट की, तो नथिंग हैपन इन इट, इसके पोल्स सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते। एक बार जो दे दिया, कमिटमेंट कर दी, तो ये खुद की भी नहीं सुनता, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट का पोल चेंज नहीं होता है, राइट। बहुत अच्छी बात हुई। अब करते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई, यहां से ही क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा सर, पहले तो टॉपिक तो बताइए, टॉपिक क्या है। भाई टॉपिक आपका है फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या है सर, भाई एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर को हमने क्या कर दिया भाई, उसको करंट दे दिया। अब करंट देने से क्या हो गया भाई, करंट देने से उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बना। अब ये मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है भाई, बट कितना फोर्स प्रोड्यूस होगा वही तो टॉपिक है भैया, ठीक है। तो देखते हैं भाई इसमें होगा क्या एक्चुअली में। भाई इसमें क्या होगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, वी हैव एडजस्टेड अ यू शेप मैग्नेट, हमने इस यू शेप के मैग्नेट को रखा है, और उसके बीच में हमने क्या किया भाई, सेटअप में यहां से आप देख पा रहे होंगे, वी हंग अ रोड ऑफ एल शेप, हमने एक रोड एल शेप की लगाई है। एंड व्हाट वी हैव डिड, वी हैव डन इट, यहाँ पे हमने क्या किया, इस वायर को टाई कर दिया, हैंग कर दिया। एंड अदर एंड ऑफ द वायर इज डिप्ड इन अ मरकरी। भाई यहाँ पे एक छोटा सा हमने पूल बनाया हुआ है, पूल मरकरी का, गर्मी आने वाली है, पूल पूल का नाम सुनते ही कूल कूल हो जाते हैं ना। तो भाई यहाँ पे मरकरी है, जो मरकरी को हमने थोड़ा सा यहाँ पे वुडन पीस को कट करके यहाँ पे छोटा सा पूल बना लिया, जिसके अंदर हमने मरकरी फिल कर दिया है, मर्क्यूरी बोल लो चलो, मर्क्यूरी फिल कर लिया है। नाउ इसका एक एंड तो यहाँ से टाइड है, हैंग्ड है, एंड अदर एंड इज फ्रीली सस्पेंडेड इनटू द मरकरी, राइट। तो भाई वायर का एक एंड, वन एंड इज डिप्ड इनटू मरकरी। तो ये तो था भाई इसके बारे में, सेटअप सारा का सारा रेडी है। यहां से क्या कर रखा है अभी आपको देख रहे होंगे आप, इसका जो वन एंड है जो वायर का, इट इज कनेक्टेड फ्रॉम द रियोस्टेट की एंड सेल। तो सेल कह लो, बैटरी कह लीजिए, कि यहाँ से की के साथ कनेक्ट हो गया, और यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है भाई। तो अब सेल में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है। रियोस्टेट की वजह से हम इसका रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। सो एज वी प्रेस द की, जैसे ही हमने की को प्रेस कर दिया, तो की को प्रेस करने से क्या होगा अभी, इट स्टार्ट फ्लोइंग करंट इन दिस डायरेक्शन। आपको दिख रहा होगा अभी, जैसे मैं आपको एरो दिखा रहा हूं, तो इस डायरेक्शन में करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना। समझ गए बात, करंट स्टार्ट फ्लोइंग, किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा भाई, जिस डायरेक्शन में मैंने एरो लगाया आपका, राइट। अब क्या होगा, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये चीज क्या है भाई, ये चीज क्या है, ये है भाई आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बनाया था। तो एक बार फिर से बता देते भी, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है भाई, इफ यू होल्ड आवर हैंड सच लाइक दैट, द थंब, forefinger and central finger are perpendicular to each other, then अगर हम अपने आप को कुछ ऐसा रखते हैं कि ये तीनों के तीनों परपेंडिकुलर है, लाइक अब अरे इसको छोड़ दो, अंगूठे को अगर काट देते हैं, भाई बहुत ही जालिम बच्चे हो, भी मेरे अंगूठे काटने की बात कर रहे हो आप, ठीक है। ये देखो ये बन गया ट्रायंगल, ये देखो 90 डिग्री बन गया आपका, ठीक है।
अगर ये फिंगर हट नहीं होती, ये बन गया 90 डिग्री हमारा भाई। अगर ये नहीं होता, ये रहा, तो ये बन गया भाई हमारा 90 डिग्री। सो भाई ये सारे के सारे 90 डिग्री पर है। So this thumb will show the direction of force. This will be the magnetic field and I, this central finger show the direction of current. ठीक है, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा थंब क्या है, हमारा फोर्स। जब भी हमें फोर्स के बारे में पता करना है तो भाई हम लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करते हैं, राइट। तो ये मैंने के सारा आपको दिखा दिया यहाँ पर। ये रहा हमारा, ठीक है, ये हमारा फोर फिंगर है, ये फील्ड दिखा रहा है, ये हमारा आई करंट, और ये मोशन, हमारा जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कंडक्टर। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बताया था मैंने भाई, FBI। अब FBI वो वाला FBI नहीं है भाई, ये FBI हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, राइट। सो भाई अब देखते हैं भाई इन्होंने कैसे अप्लाई करा है। अगर हम यहाँ से अप्लाई करते हैं भाई हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, सो लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा भाई, तो यहां से भाई ये करंट पास कर रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये करंट पास कर रहा है, ठीक है। अब ये करंट पास कर रहा है, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है भाई, करंट की डायरेक्शन ये है भाई। सो फ्लेमिंग का अगर लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं भाई, और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करते हैं अभी, ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये इस डायरेक्शन में है, करंट हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, देखो ध्यान से, ठीक है। ये हमारा अगर डायग्राम को देखते हैं हम नीचे की तरफ, तो डायग्राम में क्या, अभी करंट हमारे नीचे की तरफ जा रहा है वायर में, और ये हमारा एक्स एक्सिस जो हमारा प्लेन ऑफ पेपर में मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो डायरेक्शन बाहर की तरफ दिख रही है, तो ये बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, मोशन। अब किसका मोशन हो रहा है भाई, ये मोशन हो रहा है भाई इस वायर का, ये वाली जो वायर हंग थी, ठीक है, लटकी हुई है ऊपर से, एक तरफ से वो बाइंड है और दूसरी तरफ से वो मरकरी में डिप है। तो डेफिनेटली क्या होगा भाई, देयर विल बी मोशन। मोशन क्यों होगा भाई, मोशन कह लीजिए आप, फोर्स कह लीजिए, देयर विल बी द मोशन इन वायर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा भाई कि, और ये हमने रूल अप्लाई किया फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो ये वायर कुछ मूव कर जाएगी मरकरी लेवल से आगे की तरफ, दैट इज इन दिस डायरेक्शन, राइट। सो ये दिस रेड कलर ये डॉट्स दिखा रही है कि इस डायरेक्शन में इस वायर ने मूवमेंट किया है, मोशन किया है। अब भाई अब इसमें से यहां से हमारे क्या क्या कैलकुलेशन क्या करी है, कैलकुलेशन भाई ये करी है कि अगर हमने इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दिया, अरे कैसे करेंगे सर पोलैरिटी को चेंज, अरे सिंपल है भाई, सिंपल कैसे है सर, भाई सिंपल ऐसे भी, जहां पे आपको दिख रहा है यहाँ पे ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे कर देंगे भाई, ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या होगा भाई, जैसे हमने पोलैरिटी को चेंज किया है, सो भाई ये वायर जो आगे की तरफ थी, ये भाई वायर क्या होगी, ये वायर पीछे, यहाँ स्ट्रेट आने की जगह कुछ पीछे की तरफ चली जाएगी। इट मींस इफ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, then there will be the motion of the wire or there is a force experienced by wire in the opposite direction। तो भाई जैसे हमने करंट की डायरेक्शन चेंज की है, करंट की डायरेक्शन यानी रिवर्स डायरेक्शन में लगा दिया हमने करंट, देन फोर्स भी क्या होगा भाई, फोर्स या मोशन भी हो जाएगा इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां से हमें क्या पता लगता है भाई, अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं एक डायरेक्शन में, यानी पोलैरिटी चेंज करने पे मोशन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में मोशन हो जाएगा, राइट। तो यहां से भाई अब हम एक डेरिवेशन करने वाले हैं, और वो क्या है देखते हैं भाई। बट डेरिवेशन ये है कि हमारा क्वेश्चन में ये जो मोशन हो रहा है ये कैसे एक दूसरे से रिलेट है, तो किस चीज पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो भाई जो भी ये डिपेंड कर रहे हैं, यानी फोर्स जो एक्सपीरियंस किया है इस वायर ने, वो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट। भाई वैरी करता है, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा, सो अमाउंट ऑफ करंट, राइट। दूसरा डिपेंड करता है ये फोर्स की इसमें कितना कितना इसका लेंथ है भाई, वायर का लेंथ। एंड थर्ड वन भाई कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड, कौन सा फील्ड है भाई, खेत वाला फील्ड नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड है भाई, कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड इसके ऊपर लगा है। तो इन तीनों क्वांटिटीज को अगर देखते हैं तो, और एक साथ साथ भाई ये भी मैटर करता है भाई कितना एंगल ये वायर बना रही है, ठीक है। अब इन सभी क्वांटिटीज को अगर हम ऐड करते हैं देन इट बिकम्स BIL साइन थीटा। भाई कोई नहीं बताएगा, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यही टॉपिक आपका सेम आपका भाई +2 में भी रहेगा। इसको अगर हम रिमूव करते हैं प्रोपोर्शनल को, तो एक K आ जाएगा आपका, एंड फॉर कन्वीनियंस हम क्या सोचेंगे भी, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है, so it becomes K is equal to BIL sin थीटा। ये हमारे पास भाई क्वेश्चन आ गया हमारा कि किसी भी कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, इट्स डिपेंड्स अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड
करंट एंड लेंथ ऑफ वायर प्लस एंगल बिटवीन दैम। प्लस एंगल की हमें याद रखना है, अभी एंगल हमारा 90 डिग्री रहेगा यानी परपेंडिकुलर होगा, देन ये फोर्स हमारा मैक्सिमम होगा, ये ध्यान रखना है। अगर ये हमारा एंगल 0 या 180 हो गया, देन हमारा फोर्स 0 हो जाएगा। मतलब ये कहने का मतलब क्या है भी, हमारी करंट की वायर यानी हमारा करंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर आपका इधर है और करंट भी अगर सेम डायरेक्शन में है, सो भाई फोर्स उसके ऊपर 0 हो जाएगा, यानी वो कहीं पे भी मोशन नहीं करेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये वाला आपका, कि भी किस तरीके से मोशन हो रहा है, मोशन मैक्सिमम कब होगा, कितने एंगल पे होगा, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। चलो, ये तो था भाई करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। यहां से एक क्वेश्चन भी हो जाएगा भाई, क्या क्वेश्चन है भाई, यहां से हमारा एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बनता है भाई, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है भाई आपकी, 1 टेस्ला। अभी टेस्ला क्या होता है, ठीक है भाई, अभी हमने फॉर्मूला किया है जस्ट एफ इज इक्वल टू, क्या किया भाई, एफ इज इक्वल टू क्या था भाई, अभी करके आए पीछे के पीछे भाई, हम करके आए थे भाई, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं पहले। चलो, एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। हम मान के चलते हैं भाई साइन थीटा हमारा 90 है, तो साइन 90 हमारा होता है भाई 1, तो फोर्स हमारा बन गया बी आई एल, राइट। याद रखना भाई थीटा यहाँ पे क्या है भाई, 90 डिग्री है यानी परपेंडिकुलर है। और हमने देखा है भाई फोर्स जो होता है, फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन में, हमारा जो करंट होता है एम्पियर में होता है। और मैंने आपको बार बार बताया है, बार बार, कि जब भी हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन निकालनी होती है तो हम हर क्वांटिटी को 1 रखते हैं, यानी करंट को हम रखेंगे 1 एम्पियर, फोर्स कितना है अभी 1 न्यूटन, लेंथ कितना है 1 मीटर। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये हमारे पास आ जाएगा भाई 1 टेस्ला। सो भाई मैग्नेटिक फील्ड की एक नई डेफिनेशन बनेगी भाई यहाँ से, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड इज said टू बी 1 टेस्ला। ये 1 टेस्ला कब होगा, when 1 ampere of current is flown, 1 ampere of current is flown, कहां से फ्लो कर रहा है अभी, फ्लोन इन अ वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ। जब 1 मीटर की लेंथ में से भाई 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और वो क्या कर रहा है, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। भाई 1 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है किस वजह से, कि 1 एम्पियर करंट फ्लो करा है किस में से, एक लेंथ, जिसकी लेंथ है वायर की 1 मीटर। तो हम कहेंगे कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है भाई 1 टेस्ला, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बहुत अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन बना है आपका, डेफिनेशन 1 टेस्ला की, तो यहां से वो बनेगी भाई। और भाई लर्निंग नहीं करनी है, हमेशा अंडरस्टैंड करना है कंसेप्ट को, राइट। और अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पूरा एक बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से भाई, तो बता देते हैं भाई। वो क्वेश्चन पुट अप करेगा कि अगर हम इस कंडक्टर से, कौन से में से, करंट कैरिंग कंडक्टर में से, करंट कैरिंग कंडक्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड को अगर डिक्रीज कर दे, या हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दे, इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन हाउ विल बी द फोर्स अफेक्टेड, या हाउ विल बी द मोशन ऑफ द वायर अफेक्टेड। सो भाई डायरेक्ट दिख रहा है आपको, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना ज्यादा करंट होगा, फोर्स भी उतना ज्यादा होगा। बट देर इज मैंडेटरी कंडीशन इज एंगल शुड बी 90 डिग्री, मींस द वायर शुड बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। ये इंपॉर्टेंट जरूरी है भाई, वायर में जो करंट चल रहा है, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड है जो भाई, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ताकि यहाँ पे भाई एक प्रॉपरली रूल लग सके, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, और ये हमारे पास आ जाएगा भाई फोर्स, राइट। चलते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक पे। आप अब फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो यही है भाई हमारा, दोबारा बता देते हैं ये रहा। अगर हम अपने हैंड को ऐसे होल्ड करते हैं कि हमारा जो थंब है ये हमारा फोर्स को शो करेगा यानी मोशन को, बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड, एंड आई स्टैंड फॉर द करंट। सो भाई ये सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, राइट। ये रहा सारा का सारा। तो यहीं से हमारा मोटर का रूल बना था, कि मोटर का रूल कैसे बना है, यहां से बना है भाई आपका, कि जब भी वायर में मोशन हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, तो भाई इस तरीके से हो रहा है, और इसी को ही बोलते हैं हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। एक बार आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बहुत ही अच्छी डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। और यहाँ से आपको पता होना चाहिए, एक्चुअली इसके ऊपर आपका
सीबीएसई और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, और अभी तक हम जितने भी सैंपल पेपर्स के अगर क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे क्यों देख रहे हैं, तो उसमें भाई लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर बड़े सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, और इवन आपकी एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठा लो, ठीक है, तो बैक एक्सरसाइज में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा इसका। क्या कह रहे हो सर, करवा दे? बिल्कुल करवाएंगे भाई। अब आपको इस स्लाइड के लास्ट में वो क्वेश्चन भी मिल जाएगा जो आपका होगा भाई लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर, ठीक है। चलते हैं भाई आगे। अब हमारे पास फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल। वो चार्ज कैसा है? मूविंग। क्या बात कर रहे हो सर, ये तो देखा देखा टॉपिक लग रहा है। अरे भाई अभी हम पीछे करके आए हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और यहां पर क्या है भाई, यहां पे हमारे पास फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। भाई ये जो क्या सुन रहे हैं हम सर, चार्ज मूविंग। आपने तो अभी तक टॉपिक कराया था भाई कि करंट कैरिंग, तो करंट किसकी वजह से होता है भाई? सर आप ही ने बताया था इलेक्ट्रिसिटी में, क्या बताया था? करंट होता है भाई चार्ज की वजह से, यानी आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। और अभी हम स्टडी क्या करके आए हैं? एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। अगेन हम मान के चलते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू हमारी 1 है, देन फोर्स बिकम पी आई एल, राइट। अगर हम यहां से क्या पुट कर सकते हैं अभी, आई की वैल्यू पुट कर देंगे भाई। आई की वैल्यू हमारे पास क्या है अभी? क्यू बाई टी। ये आ गया क्यू बाई टी इंटू एल। भाई बी क्यू एल बाई टी। एल का मतलब क्या है भाई? लेंथ, या हम कह सकते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट उस वायर का, राइट। कोई भी वायर जो हमारे एक्सपेरिमेंट में हम यूज कर रहे हैं। सो आप कह सकते हैं अभी एल बाई टी को हम ऐसे लिख सकते हैं, वी दैट इज वेलोसिटी, राइट। तो यहां से हमारा फॉर्मूला बन गया भाई एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। अगर साइन थीटा की हम बात करते हैं तो साइन थीटा लेना, साइन थीटा ले सकते हैं, अदरवाइज क्यू वी बी। ये हमारा हो गया भाई फोर्स। यानी जब भी हम बात करते हैं फोर्स की, अगर करंट की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम बात कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल की, कि चार्ज पार्टिकल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा। सो भाई उसके लिए फॉर्मूला ये रहेगा हमारा एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास करंट की जगह कौन सा फैक्टर आ गया भाई? चार्ज आ गया। मैग्नेटिक फील्ड सेम है भाई। अब बात कर रहे हैं वी की। वी का मतलब क्या है भाई? वेलोसिटी। भाई कितनी वेलोसिटी से वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, राइट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसको प्रिंट कर लो दिमाग में। दिमाग, ब्रेन, माइंड, कुछ भी बोल देते हैं ना बच्चे। चलो अब देखते हैं भाई इलेक्ट्रिक मोटर क्या है भाई। सबसे पहले अभी हमने देखा है ना कि हमारा जो लेफ्ट हैंड रूल है वो मोटर रूल बोलते हैं इसे। मोटर रूल मीन्स ये मोटर पे अप्लाई होता है। मुझे तो भाई ये याद कैसे हुआ था भाई, कि कैसे हुआ था भाई, हम जैसे बैठे हुए थे शरारतें कर रहे थे सभी के सभी फ्रेंड्स, और हुआ क्या भाई, एक बच्चे ने क्या किया, उसे लेफ्ट हैंड से मतलब बैठे बैठे ऐसे होती ना सबकी आदत भाई, पुटुक कर दिया, भाई सर पे पुटुक कर दिया। तो यहाँ से क्या हुआ? मैकेनिकल फोर्स लगा, मोटर लगी। तो ये मोटर वर्क हुआ। उसने क्या किया भाई? उसने राइट हैंड से करंट प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। हुआ क्या? तो वहां से याद हो गया हमें कि लेफ्ट हैंड है जो हमारा वो मोटर के लिए छेड़खानी, मोटर मैकेनिकल फोर्स चल रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जब उस लड़के को क्या पड़ा भाई? चमाट, ठीक है, एकदम स्लैप पड़ा। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो गया? करंट हो गया। तो वहां से पता लगा फिर राइट हैंड हमारा जो रूल है, जो फ्लैमी का राइट हैंड रूल, वो हमारा जनरेटर के लिए और लेफ्ट वाला हमारा मोटर के लिए। तो चलो भाई मोटर के ऊपर देख लेते हैं मोटर के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या टॉपिक आते हैं। चलो भाई चलते हैं हमारे मोटर के टॉपिक पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपका। चलो मोटर की अगर हम बात करते हैं तो मोटर होता क्या है, और मैंने यहाँ स्पेशली एक मेंशन किया अभी, कौन सी मोटर की बात करेंगे आप? डीसी मोटर की। एसी मोटर की क्यों नहीं बात करेंगे भाई? सिलेबस में नहीं है। बट एसी मोटर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ये कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिक मोटर की पहले बात करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस कह लीजिए, इंस्ट्रूमेंट कह लीजिए। मेनली इसका वर्किंग क्या होता है भाई? इट इज ए इंस्ट्रूमेंट और ए डिवाइस दैट कन्वर्ट दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। भाई अब इसका एग्जांपल एक ध्यान रखते हैं, अभी आपके घर में पानी की मोटर है, तो जैसे ही आपने क्या किया अभी, करंट का मतलब बटन को प्रेस किया, मेरे पीछे बटन है, जैसे ही प्रेस किया तो यहाँ से बटन प्रेस करने से क्या हुआ, की को प्रेस करने से करंट गया, और उसके अंदर मोटर वर्क स्टार्ट हो गया, ठीक है, मोशन स्टार्ट। और मोशन की वजह से वो हम कहीं जगह उसका यूज करते हैं, लाइक पंपिंग के लिए कर लिया, वाटर पंप करने के लिए स्पेशली हम करते हैं मोटर का यूज, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक मोटर में हमारा ये अगर बात करते हैं, सो इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है जिससे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। डीसी मोटर भाई,
टू टाइप की मोटर होती है, एसी मोटर एंड डीसी मोटर। जितने भी आपकी मशीन्स होती हैं आपके, कौन कौन से, स्पेशली हम बात करेंगे आपके फैन की, ठीक है, और आपके डायनमो होगी है, ठीक है, और जितने भी यहाँ पे यूज होंगे वो वहाँ पे हम डीसी मोटर का यूज नहीं करेंगे, वहाँ पे हम यूज करते हैं भाई एसी मोटर का। आपका डीसी मोटर का यूज कहाँ होता है भाई? डीसी मोटर का आपका यूज होता है आपके टेबल फैन हो गया, ठीक है, और छोटे बच्चे होते थे ना, तो हमारे पास एक वो कार होती थी भाई, 50 रुपीज की आती थी भाई, और रेड बटन प्रेस किया, वो पीछे ग्रीन बटन प्रेस किया आगे। वो क्यों होता था भाई? क्योंकि उसके अंदर रिमोट के अंदर सेल लगे होते थे, ठीक है, करंट पास हुआ और उसके अंदर डीसी मोटर लगी हुई थी, और डीसी मोटर की वजह से ही वो वर्किंग होता था। चलिए, अब डीसी मोटर पे हमारे सिलेबस में है तो देख लेते हैं। प्रिंसिपल, सबसे पहले इसका प्रिंसिपल पे एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि इसका किस प्रिंसिपल पे काम करती है। तो भाई प्रिंसिपल मैंने आपको बताया, पहले समझना है। पीछे क्या भाई? स्विच है, वहां से प्रेस किया, करंट गया। तो करंट जब गया है मोटर के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर जैसे ही करंट पास गया तो उसमें एक मैकेनिकल वर्क हुआ। सो व्हेन अ व्हेन ए कोयल कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क। अब ये सर टॉर्क वर्ड तो नहीं सुना आप तो भाई, आपने फोर्स के बारे में बताया था, बिल्कुल बताया था भाई, ये रिस्टोरिंग फोर्स है भाई, यानी फोर्स इन अ सर्कुलर मोशन, तो उसको हम बोल देते हैं टोर्क। ये भी एक तरीके का फोर्स ही होता है, राइट। तो भाई टोर्क की अगर हम बात करें तो एक तरीके का फोर्स ही है, ठीक है। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जब एक करंट कैरिंग कोयल को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो उसके अंदर एक रिस्टोरिंग यानी एक मूवमेंट प्रोड्यूस होता है, दैट इज फोर्स प्रोड्यूस होता है। यही इसका प्रिंसिपल है। एंड दैट कोइल्स बिगिंस टू रोटेट, और जब वो टोर्क प्रोड्यूस होगा, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, उसी की वजह से कोयल होगी वो घूमना स्टार्ट कर देगी। सर इसमें कौन कौन सा मेन पार्ट है, क्वेश्चन क्या होगा? तो भाई इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं अभी, और क्वेश्चन आने से पहले सबसे पहले बता देता हूँ इसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पुटअप किया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक मोटर पे भी सबसे पहले बात करते हैं कोयल। भाई इसको हम आर्मेचर कोयल बोल देते हैं। आर्मेचर कोयल असल में होता क्या है भाई? आर्मेचर कोयल इज अ कॉपर कोयल विच इज बाउंड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। सो ये जो रेक्टेंगुलर कॉपर की कोयल है, रेक्टेंगुलर कोयल, रेक्टेंगुलर कोयल है जो किसकी? कॉपर की। इट इज एक्चुअली अ आर्मेचर कोयल, इसे आर्मेचर कोयल बोलते हैं। नाउ सेकंड क्या पूछता है इसके पार्ट्स के बारे में भाई? ब्रशेस। ये ब्रश क्या होते हैं भाई, और इन ब्रश का यूज क्या होता है? दीज ब्रशेस आर मेड अप ऑफ कार्बन रोड, कार्बन यानी ग्रेफाइट के बने होते हैं, और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? दीज आर एक्चुअली कनेक्टेड टू द दिस रिंग्स। ये जो हाफ रिंग दिख रही है आपको ये, और एक सेकंड, ये दो रिंग से कनेक्ट होता है, एंड मेन पर्पस इज टू सप्लाई द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द गिवन सोर्स। जो भी गिवन सोर्स है, ये बैटरी कनेक्ट है, इस बैटरी से करंट को पास करने के लिए इस ग्रेफाइट रोड का यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ब्रश। अरे भाई इट इज वन ऑफ द सिंगल नोन मेटल जो करंट पास करता है, राइट। सो ये कार्बन ब्रशेज हैं, ये छोटी छोटी सी ब्रशेज होते हैं। अच्छा और क्या पूछेगा इस पे? और पूछ लेता भाई आपका, ये एन और एस क्या डिनोट कर रहे हैं? ये एन एस डिनोट कर रहे हैं आपका मैग्नेटिक फील्ड को, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। सो वी यूज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट दैट इज नॉर्थ एंड साउथ। ये दो पोल होते हैं मैग्नेट के, तो हमने दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करे हैं फॉर रोटेटिंग टू प्रोड्यूसिंग द रिस्टोरिंग फोर्स। इस टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए, इस फोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज किए। एंड द लास्ट वन इज कॉम्यूटेटर। अभी कॉम्यूटेटर क्या होता है अभी? कॉम्यूटेटर बोल देते हैं इसे, हम स्प्लिट रिंग बोल देते हैं। सो आपको जो ये सेमी डिस्क दिख रही है, ये वाली दो, ठीक है, ये जो सेमी दो डिस्क है, ठीक है, ये एक्चुअली हमारे क्या है भाई? कॉम्यूटेटर है, इसे स्प्लिट रिंग बोलते हैं। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये करंट को पास कर रहे हैं टू दिस कॉइल। अब फंक्शन देखते हैं भाई, फंक्शन कैसे होता है, ठीक है। ये हमारे पास पूरा डायग्राम आ गया भाई, ठीक है। अब इसमें से देखते हैं भाई, ये हमारा चल रहा है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन तक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे पोलैरिटी कौन सी ली हुई है हमने? यहाँ पॉजिटिव है भाई और यहाँ नेगेटिव है। सो पॉजिटिव से यहाँ से जब करंट चलेगा भाई, ये करंट चल रहा है आपका, ये हो गया आपके कॉम्यूटेटर दो, ठीक है। इस कॉम्यूटेटर में से करंट चल रहा है अभी। हम मान के चलते भी हमारी जो, इसको जूम कर लेते हैं, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। इस को एक मान लिया हमने ए बी सी एंड डी, राइट। सो ये हमारी एक कॉपर कॉइल होगी, इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी डी, इसके चार जो एंड्स थे। अब यहां से अगर देखते हैं भाई, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है ना। पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा करंट स्टार्ट होगा फ्लो करना थ्रू दिस कार्बन ब्रश।
नाउ करंट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन एज शोन, जैसे मैंने आपको एरो लगाया है तो इस डायरेक्शन में करंट स्टार्ट फ्लो करना हो जाएगा। अब हम देखते हैं भी हमारा मोटर का रूल कैसे लगता है। तो अगर हम देख रहे हैं अभी इस डायग्राम में, अगर हम देख पा रहे होंगे, तो मोटर का रूल अप्लाई करते हैं तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रहा है, ठीक है। कोयल की बात करते हैं अगर हम, कोयल हमारी जो एडी कोयल है, भाई एडी कोयल में करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और लेफ्ट हैंड रूल जब हम अप्लाई करेंगे, करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। सो हमारा फोर्स मोशन किस डायरेक्शन में है, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन में। सो आप कहेंगे कि भाई जब ये मोशन होगा, सो ये वाली जो कोयल है, ये एडी वाली जो साइड है इस कोयल की, वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, ठीक है। अगर सेम एज हम बात करते हैं बीसी कोयल की, अब बीसी कोयल में भाई करंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है। ये हमारा ऊपर ऊपर की तरफ जा रहा है सी से बी की तरफ। सो हमारा जो फोर्स होगा वो कौन होगा भाई, वो होगा हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। इसको देखेंगे एक बार, ये हमारा भाई मैग्नेटिक फील्ड था, ये हमारा करंट था। करंट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो फोर्स अपवर्ड में जाएगा। अब करंट को अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में कर देंगे, फोर्स हमारा डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है। सो हमारी जो ये वाली रोड है हमारी बीसी वाली, फर्स्ट इट मूव डाउन एंड दिस रोड दिस साइड ऑफ कॉइल इज मूव अप, यानी एसी मूव अप, एसी हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, एंड बीसी हमारा कहां जाएगा भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो इस तरीके से जब ये मूव करेगा, एक 180 डिग्री का एंगल पे मूव कर जाएगा। कितना डिग्री पे भाई, 180 डिग्री के एंगल पे। पूछेगा नहीं, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये किस तरीके से मोशन होता है, ठीक है। तो एक कोयल, ये भाई एक कोयल है, ठीक है। हम एग्जांपल ले लेते हैं भाई, जैसे ये हमारा कोयल है पूरा, ये हमारा कौन सा साइड है भाई, ये हो गया बी सी, और ये हो गया ए डी। तो ये कोयल है भाई, जब ये, तो ये कोयल कैसे जाएगी, ये ए डी तो ऊपर जाएगा, और ये वाली साइड जब बीसी वाली नीचे जाएगी। तो ये कोयल कैसे घूम जाएगी भाई, ये 180 डिग्री पे ऐसे घूम गई, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ कि जो साइड इस साइड पे लेफ्ट पे, यानी हमारी ईडी, वो हमारी चली गई राइट साइड पे, और जो बीसी हमारी राइट साइड पे थी, वो हमारी यहाँ आ गई लेफ्ट साइड पे। तो होगा क्या भाई, एक्चुअली में होगा क्या, अब कनेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम नाम चेंज कर रहे हैं, इस नाम को अलग करने के लिए हम दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। अब ए यहाँ आ गया भाई, डी यहाँ आ गया, एंड हमारा बी यहाँ पर आ गया, कहाँ गया भाई, बी हमारा इस साइड पे आ गया, एंड सी हमारा इस साइड पे आ गया। तो ये हमारा हो गया भाई बी सी वाली साइड। अब क्या होगा, अगेन क्या होगा भाई, करंट की पोलैरिटी चेंज हो गई है दोबारा से, मतलब जो बी है, जो बी सी था वो अदर साइड पे आ गया, एडी किस साइड पे आ गया भाई, पॉजिटिव साइड पे हो गया। अगेन क्या होगा भाई, अगेन इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग करंट, अगेन वी अप्लाई द लेफ्ट हैंड रूल, और अगेन क्या होगा कि अब बीसी वाली साइड ऊपर जाएगी और एडी वाली साइड नीचे जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा अभी, एक मोशन स्टार्ट हो जाएगा, एंड करंट स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन। मेरी तो इतना ही जाएगा भाई, ठीक है, मेरा हाथ कोई नहीं है, तो ये कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। एक बार ये वाली साइड ऊपर जाएगी और वो वाली साइड नीचे जाएगी। ये 180 डिग्री का एंगल होने के बाद ये साइड फिर ऊपर जाएगी, और उसके बाद कौन सी साइड आएगी भाई, नीचे की तरफ। तो इस तरीके से एक मोशन स्टार्ट हो जाएगा आपका, राइट। चलो भाई, अब आप देखते हैं अभी आगे, आगे हमारा टॉपिक चलता है अभी इस तरीके से, हमारा मोशन हो गया स्टार्ट। अब इसमें से देखते हैं अभी, ये हमारा जो डायग्राम है, इस डायग्राम पे आ जाते हैं अभी, किस तरीके से मोशन हो रहा है। ये पॉजिटिव से हमारा करंट चल रहा है, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। चलो, अब यहां से हमारा ये टॉपिक फिनिश हो गया। अभी मोटर का यूज कहाँ पे होता है, मैंने आपको बताया, ये हमारी जो डीसी मोटर है, हमारी टॉयज कार में टेबल फैन पे या सीलिंग फैंस होते हैं जो हमारे ऊपर, ठीक है, इसमें यूज होता है। और अगर बात करते हैं इन दूसरी मोटर का, जो एसी मोटर्स होती है, तो ये एसी मोटर्स हमारे भाई जितने भी एप्लियंसेस होते हैं, जितने भी मोस्टली अप्लायंसेस होते हैं होम के, वहां पर भाई सारों में यूज होती है हमारी एसी मोटर। बट हमारा एक जो टॉय कार हो गया, टेबल फैन हो गया, इसमें हमारी क्या यूज होती है भाई, डीसी मोटर यूज होती है। चलो, अब बात करते हैं भाई हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया भाई इलेक्ट्रॉन, यानी हम बात कर लेंगे अभी, इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये कह सकते हैं चार्ज। मैग्नेट का मतलब आपको पता है भी, मैग्नेटिक से, मैग्नेट से बने। इंडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या हुआ भाई, इट इज अ मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग करंट। अब ये करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, इट इज द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग करंट बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
बहुत ही गंदी राइटिंग है भाई साहब, मुझे नहीं समझ आती है। ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बट कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज पार्टिकल यानी करंट को प्रोड्यूस करना बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब हुआ क्या था, इसकी स्टोरी बता दो मैं। तो फैराडे से दिया उन्होंने, अब देखा कि ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, अब ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट भी आपको दिखाना पड़ेगा भाई। ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट हाजिर हो, तो ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट ये आ गया भाई, स्क्रीन पे देखते हैं अभी। ये हमारा था ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा था कि भाई यहाँ पर क्या हुआ कि जब वायर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को इस कॉइल के नीचे लेके चलते हैं, तो क्या होगा, एक सर्टेन डायरेक्शन में मैं ये नीडल मुड़ जाएगी, ठीक है, डिफ्लेक्शन हो जाएगी। अगर हम इस समय सेम इसकी पोलैरिटी को चेंज करते हैं, तो इसकी भी मूवमेंट भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। यानी वेन एवर देर इज अ करंट, there is a change in deflection और there is a deflection in the compass needle, right? अब compass needle भी किसकी बनी थी, उसकी बनी थी, वो मैग्नेटिक थी, वो आयरन की बनी हुई थी, ठीक है। तो जैसे ही करंट पास करा तो वो डिफ्लेक्शन हो गया। तो यहां से फेरेडे जी ने सोचा भी करंट की वजह से मैग्नेटिक अफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, करंट की वजह से मैग्नेटिक अफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या इसका रिवर्स भी हो सकता है? क्या कह रहा हूं हम, करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट हुआ, ठीक है, तो क्या मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से करंट भी प्रोड्यूस किया जा सकता है? तो उन्होंने बहुत सोचा और बहुत सोचने के बाद उन्हें समझ आया भाई कुछ भी नहीं हो रहा है, और वो डेस्परेट मतलब परेशान हो गए भाई, ठीक है। जैसे आप एग्जाम में हो जाते हैं ना, अभी कितना प्रिपरेशन करे भाई, इतना प्रिपरेशन कैसे करे, पहले तो हम पढ़ते ही नहीं है, ठीक है ना, हमें क्या करना भाई पढ़ के, लास्ट में दीदी भैया देख के 1 मिनट का शॉर्ट बना देंगे, 1 घंटे का, वही देख लेंगे, कंसेप्ट क्या पढ़ रहा है ना भाई। तो ऐसा नहीं है भाई, हर चीज प्लानिंग्स होती है। तो फैराडे जी ने एक्सपेरिमेंट करा और कितने ईयर तक नाकामयाब रहे वो, पूरे 6 ईयर तक। तो 6 ईयर्स के हार्ड वर्क के बाद उन्होंने डेफिनेटली गुस्से में आके डेस्परेट में वो मैग्नेट लिया और उसको थ्रो कर दिया गुस्से में। और वो जैसे ही वो मैग्नेट उस कोयल के नीचे से पास करा, सो देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन गैल्वानोमीटर। वो गैल्वेनोमीटर क्या होता है भाई, एक करंट मेजरिंग डिवाइस होता है, उसको मैं बताऊंगा। लास्ट ईयर भी भाई क्वेश्चन आया हुआ गैल्वेनोमीटर पे 1 मार्क का 2018 में। तो भाई जैसे उन्होंने मैग्नेट को थ्रो किया, वैसे ही उसके अंदर, कोयल के अंदर क्या होगा, करंट प्रोड्यूस हो गया। सो डेफिनेटली उन्होंने सोचा भी, और स्टेट ने क्या किया था, और स्टेट ने किया था करंट से क्या प्रोड्यूस किया था, और स्टेट ने करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया था कोयल के अंदर। और मैंने क्या कर दिया, मैंने उसका रिवर्स कर दिया, यानी मैग्नेटिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस कर दिया, करंट। तो वही एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उन्होंने इसको शो करने के लिए एक्सपेरिमेंटली, और वो क्या था, अब इसकी कुछ ऑब्जर्वेशन रहेगी भाई, उस ऑब्जर्वेशन को ध्यान रखना भी आपने, ठीक है। चलते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, रिपीटिंग अगेन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, यानी इलेक्ट्रॉन यानी केमिकल, इलेक्ट्रॉन यानी करंट, उसकी वजह से एक मैकेनिकल वर्क करता है। और वो कौन सा मैकेनिकल वर्क है भाई, इसके अंदर एक नीडल लग रही है बीच में, ठीक है, वो नीडल मोशन करती है। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट क्या हुआ भाई, देयर इज अ बार मैग्नेट फेसिंग नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द सोलेनोइड। एक सोलेनोइड है और सोलेनोइड को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर, जो फर्स्ट डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रही है, मतलब कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, मैकेनिकल फोर्स नहीं हो रहा है। मैकेनिकल फोर्स का मतलब है कि वहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन यानी करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो वो सोच रहे भाई मैंने उसके साथ मोशन किया और करंट प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, मोशन किया और करंट प्रोड्यूस हो गया। तो उन्होंने क्या किया, इस जो बार मैग्नेट था, इस बार मैग्नेट को पहले तो रेस्ट पे रखा। सो रेस्ट पे रखने पे कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। देन उन्होंने सोचा भी और क्या कर सकते हैं, देन इट स्टार्ट मूविंग द मैग्नेट दैट इज द नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द कोयल। ना कोयल की तरफ उन्होंने मैग्नेट को ले जाना स्टार्ट कर दिया, मूव कराना स्टार्ट कर दिया। एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपन, दिस मैग्नेटिक नीडल गेट डिफ्लेक्ट इन द राइट डायरेक्शन। जो मैग्नेटिक नीडल थी वो थोड़ी सी राइट डायरेक्शन में मूव कर गई। तो ये ऐसा हुआ क्यों पहले तो, ठीक है। वो सोचने लगे भाई अगर मैग्नेट को मैं लेके जा रहा हूँ नॉर्थ पोल को, किसकी तरफ, पोल की तरफ, तो डिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ तो फंडा होगा, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, उस मैग्नेट को जैसे ही उन्होंने इंसर्ट करा, आगे की तरफ लेके चले, और इसके अंदर उन्होंने क्या करा भाई, स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब है हमने मैग्नेट को अगेन रेस्ट पे कर दिया। रेस्ट पे करने से फिर दोबारा से क्या हुआ भाई, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुई। जो डिफ्लेक्शन हमारी यहाँ पर राइट साइड में हुई थी वो दोबारा फेल हो गई, और वो दोबारा मतलब सेंटर में आ गई नीडल हमारी, ये रही, ठीक है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया दोबारा भाई, उन्होंने स्टार्ट किया भाई दोबारा से कुछ ऐसा करते हैं कि कुछ डिफ्लेक्शन आ जाए।
उन्होंने क्या किया भाई, इस मैग्नेट को अगेन उन्होंने मूव करना स्टार्ट किया, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या भाई, भाई उन्होंने मैग्नेट को कोयल से अवे ले जाना स्टार्ट कर दिया। एज ही स्टार्टिंग मूविंग दिस मैग्नेट अवे फ्रॉम दिस कोयल, जैसे कोयल से दूर ले जाना स्टार्ट किया, तो अगेन भाई एक मिरेकल हुआ, मिरेकल। और वो मिरेकल क्या था भाई, मिरेकल कुछ नहीं होता, देयर इज अ साइंस बिहाइंड एवरी मिरेकल, ठीक है। तो यहाँ पर भाई एक और डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी। नाउ दिस डिफ्लेक्शन विल वुड बी इन द लेफ्ट साइड, तो वो अब वो डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में हुई। पहले भाई राइट साइड में डिफ्लेक्शन थी, अब वो लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन हो गई है। सो ऐसा क्यों हुआ भाई, ठीक है। तो मैग्नेट को जब दूर लेके जा रहे हैं तब इधर डिफ्लेक्शन हो रही है, मैग्नेट को जब पास लेके आ रहे हैं तो राइट डायरेक्शन में हो रही है भाई मूवमेंट, किसकी, गैल्वेनोमीटर की। फिर उन्होंने क्या किया अभी दोबारा से, उन्होंने क्या किया, इस मैग्नेट को बार बार आगे पीछे यानी हाई वेलोसिटी से मोशन कराया। सो उन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं हमने रिलेटिव मोशन कराया विद हाई स्पीड, विद हाई स्पीड। यानी मैग्नेट को एक बार नॉर्थ पोल को आगे लेके आते हैं, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, सेम मतलब एट टू एंड फ्रो मोशन चलता जा रहा, बार 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 आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ, जैसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन होता रहा मैग्नेट का, बार मैग्नेट का, देयर इज अल्टीमेटली चेंज इन द डिफ्लेक्शन इन लेफ्ट राइट। भाई तो मीटर पागल हो गया, ठीक है, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, भैया एक ही डायरेक्शन में रोक दो मुझे, कभी इधर कर रहे हो कभी इधर कर रहे हो, और अब तो बार बार ऐसे ही चल रहा है, मीटर ऐसे ही चल रहा है पूरा फैन की तरह, एक दो एक दो एक दो, ठीक है। तो ऐसा क्यों, अभी जैसे वेलोसिटी को चेंज किया जा रहा, तो रिलेटिव मोशन हो रहा है मैग्नेट का, और रिलेटिव मोशन की वजह से डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है, राइट। तो अब यहां से उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाल लिया। तो क्या हुआ अभी, सबसे पहला कंक्लूजन देखते हैं भाई। सबसे पहला कंक्लूजन था कि व्हेन वी मूव द मैग्नेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेट को जब मूव करते हैं एंड डिफ्लेक्शन इन द राइट डायरेक्शन, इट मींस देयर इज प्रोडक्शन ऑफ करंट, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ करंट, करंट का प्रोडक्शन हुआ। और करंट का प्रोडक्शन क्यों हुआ भाई, जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन, बड़ी ब्यूटीफुल लाइन है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉइल। इसका मतलब क्या है भाई, जैसे ही मैग्नेट को मूव किया, बार मैग्नेट को, जैसे ही बार मैग्नेट को मूव कराया भाई, बी पोजीशन की बात करते हैं, जैसे ही हमने मैग्नेट को मूव कराया, सो मैग्नेट के मूव कराने से कोयल के अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। पहले भाई मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट था, सेम था, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई। तो जैसे ही उन्होंने मैग्नेट को मूव कराना स्टार्ट किया, तो इसकी वजह से, बार मैग्नेट की वजह से, इस कोयल का मैग्नेटिक फ्लक्स यानी टोटल मैग्नेटिक इफेक्ट था वो चेंज हो गया, ठीक है। जितनी मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट एरिया थी वो चेंज हो गई, ज्यादा हो गई, और उसकी वजह से भाई क्या हुआ, उसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट केस था भाई, ठीक है। तो और सेकंड कंक्लूजन देखते हैं भाई, सेकंड कंक्लूजन क्या निकाला उन्होंने। तो सेकंड कंक्लूजन में उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने थोड़ा सा घुमा के किया, ही स्टार्ट मूविंग दिस मैग्नेट अवे फ्रॉम द, अवे का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में, एंड देयर विल बी अ डिफ्लेक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां से ये पता लगा भाई, ऑन रिवर्सिंग, किसकी डायरेक्शन को, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट, जैसे ही मैग्नेट की डायरेक्शन को चेंज किया, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑल्सो रिवर्स, ऑल्सो गेट रिवर्स। अब ऐसा क्यों हुआ भाई, दूर लेके जा रहा है तो जाने नहीं, मतलब जीना हराम कर दिया, पास आ रहे हैं तो ज्यादा करंट कर दिया है, ठीक है, डिफ्लेक्शन एक साइड में हो गया। अब दूर जा रहा है तो दूसरी डायरेक्शन में है, मीटर बेचारा पागल हो गया कि आ रहा है तो राइट साइड में जा रहा हूं, जा रहा है तो लेफ्ट साइड में हो रहा हूं, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ अभी, कि जैसे जैसे उस मैग्नेट को दूर लेके जाने लगे, तो दूर ले जाने की वजह से क्या हुआ भाई, अगेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कम होने लगी। भाई मैग्नेट को दूर लेके जा रही है हमारी कोयल है, ये कोयल से अगर हमारे मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं, सो इसको, इसके मैग्नेट की वजह से इस कोयल का मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो गया, एंड डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मींस देयर इज अ चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट, एंड देयर इज अ चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट मींस अगेन अ डिफ्लेक्शन। और वो डिफ्लेक्शन अब लेफ्ट साइड में क्यों हुई, क्योंकि डिफ्लेक्शन कम हो गई थी, जो करंट प्रोड्यूस हुआ था वो कम हो गया था। तो करंट कम होने की वजह से डिफ्लेक्शन अगेन जो राइट थी वो अगेन लेफ्ट चली गई, ठीक है। ओके, दो तो ये ऑब्जर्वेशन हो गई भाई।
थर्ड ऑब्जर्वेशन और क्या हो सकती है भाई, फर्स्ट केस था जो हमारा ए केस था, ठीक है, सेम एज हमारा सी केस था। सो दोनों में केस में क्या था भाई, नो मूवमेंट, अगर मूवमेंट नहीं है मैग्नेट की, नो मैग्नेटिक फ्लक्स, नो मैग्नेटिक फ्लक्स एंड नो इंड्यूस करंट, कोई करंट इंड्यूस नहीं हुआ, नो इंड्यूस करंट, और इंड्यूस करंट नहीं यानी डिफ्लेक्शन नहीं, ठीक है। और क्या पॉइंट भाई नोटिस हुए भाई, देख लेते हैं और पॉइंट क्या नोटिस हुए, देख लेते हैं। पहला पॉइंट था कि भाई फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर मैग्नेट को लेके आ रहे हैं तो करंट इंड्यूस हो रहा है। करंट इंड्यूस क्यों हुआ है, रीजन क्या था उसका, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है ना, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको रिवर्स कर दिया यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हुई है मैग्नेट की। सो अगेन क्या हुआ भाई, करंट इंड्यूस हुआ है, बट जो करंट इंड्यूस हुआ है वो लेस अमाउंट में हुआ है। और ऐसा लेस अमाउंट में करंट क्यों हुआ है भाई, क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन कॉइल डिक्रीजेस, ये डिक्रीज हुआ है। सो डिफ्लेक्शन हमारी अदर डायरेक्शन में हो गया। थर्ड में क्या था अभी कि मैग्नेट की कोई भी मूवमेंट नहीं थी, नो मूवमेंट, मूवमेंट नहीं हुई। सो मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स था चेंज नहीं हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं तो करंट नहीं भाई, नो करंट। फोर्थ ऑब्जर्वेशन, भाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी वाली भाई, जिसमें उन्होंने रिलेटिव मोशन को बड़ी हाई स्पीड से किया। हाई स्पीड से मतलब कभी बार मैग्नेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कभी बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड, एंड देयर इज अल्टीमेटली चेंज इन करंट, और करंट चेंज होता जा रहा है, डिफ्लेक्शन राइट लेफ्ट वाइस राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है। तो यही एक फोर्थ थी भाई ऑब्जर्वेशन, बाय फास्ट मूविंग मैग्नेट, और इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है, फास्ट मूविंग मैग्नेट के साथ हम कर सकते हैं बाय relative motion, by the relative motion of magnet, deflection is more, deflection is more, or you can say more current is induced, more current is induced in coil, कौन सी कॉइल है सोलेनोइड में। सो ये चार इसकी ऑब्जर्वेशन हुई हुई, ठीक है, और ये सारे के सारे की इन्होंने करी हुई फैराडे जी ने, और 6 साल लगे हैं भाई। बट 6 साल में इतना पेशेंस रखा उन्होंने कि हाँ इसको भाई पूरा करके ही रहूंगा, या तो एक्सपेरिमेंट रहेगा या मैं रहूंगा, तो वो रहे और उन्होंने परफॉर्म कर दिया, राइट। तो ये 4 ऑब्जर्वेशन रही इसकी। और उसके बाद उन्होंने क्या सोचा भाई, मैंने एक्सपेरिमेंट में क्या लिया है, मैंने एक बार मैग्नेट लिया है, और इस बार मैग्नेट की वजह से ही मेरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो गया है, ठीक है। अगर यहां बार मैग्नेट ना होता तो, वहां बार मैग्नेट नहीं होता तो उन्होंने क्या किया, बार मैग्नेट को रिप्लेस कर दिया एक करंट कैरिंग कंडक्टर। वो कौन सा है करंट कैरिंग कंडक्टर, सोलिनॉइड। भाई यहां से 2020 का बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है, सैंपल पेपर्स में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं, तो यहां से भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सीबीएसई का, एनसीईआरटी का, एग्जाम्पलर का और सैंपल पेपर का सारे यहां से क्वेश्चन बने हुए हैं, तो इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है ना। उन्होंने क्या किया अभी, इस करंट कैरिंग कोयल सी डैश है जो, सो देयर इज अ सोर्स, यहाँ पे करंट अप्लाई कर दिया भाई, बैटरी हमने की नहीं लगाई यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे ही करंट स्टार्ट फ्लो करना हो गया स्टार्ट यहाँ से, ठीक है, ये करंट स्टार्ट हो गया भाई, हो गया, और यहाँ से क्या हुआ, करंट स्टार्ट होने से इस वाली कोयल में सी डैश में, एज स्टंट सी इन द कोयल सी करंट स्टार्ट फ्लोइंग, द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस इन इट, राइट। इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स। नाउ व्हाट हैपेंड, there is a one coil that is the C dash coil in which the current is produced, producing the magnetic flux. Now the coil nearby it कौन सी coil है भाई, एक C coil है, there is also a production of magnetic flux here in the coil C coil में भी magnetic flux produce हो गया। so भाई ऐसा क्यों हुआ, पहले तो भाई सेम चीज है ना, जैसे इसमें हमने क्या किया था, मैग्नेट को मूव करा रहे थे, सो मैग्नेट के मूव करने से क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स इस कोयल में चेंज हो गया, राइट। तो ऐसा ही हुआ भाई यहां पर इस वाली कोयल में, सी डैश कोयल में, जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, देन द कोयल एसोसिएटेड विद इट, जो इसके साथ दूसरी कोयल है, इसके अंदर भी फ्लक्स चेंज हो गया,
एंड देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द राइट डायरेक्शन। सो ये जो करंट कैरिंग कॉइल थी सी डैश, ये एक बार मैग्नेट की तरह काम कर रही थी। यहां से ये ऑब्जर्वेशन निकली कि भाई ये जो सी डैश कॉइल थी ये भी एक बार मैग्नेट की तरह काम कर रही थी। यहाँ पे भी रिलेटिव मोशन हुआ, ठीक है। हमने क्या किया, इस वाली कॉइल को सी डैश कॉइल को एक बार फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में किया, तो सेम ऑब्जर्वेशन वाज ऑब्जर्व्ड जैसी हमारी बार मैग्नेट के साथ हुई थी, ठीक है। तो यानी करंट कैरिंग कॉइल हमारा जो सोलेनोइड वो एक बार मैग्नेट की तरह काम कर रहा था। और उसमें क्या दिख रहा है भाई आपको, यहाँ से क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुई है, ये देखो, ये जो थिन लाइंस दिख रही है आपको भाई, ये सारी की सारी, ये सारी क्या है, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेंटर में यूनिफॉर्म थी। दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म इन द सेंटर, यानी स्ट्रेट बिल्कुल चल रही थी। और अगर हम बात करते हैं, दीज लाइन ऑफ फोर्सेस आर क्राउडेड एट एंड्स। क्राउडेड एट एंड्स का मतलब क्या है कि जो सोलेनोइड है वो एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है और उसका मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक अफेक्ट स्ट्रॉन्ग है एट द एंड्स। मींस जो सोलेनोइड है इट हैज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स, पोल्स पे इसके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, राइट। बहुत बढ़िया। और ये क्वेश्चन यहां से छूटना नहीं चाहिए। सेम ऑब्जर्वेशन थी जो रिलेटिव मोशन की बार मैग्नेटिक स्ट्रेंथ थी, वही इसके साथ हुई। चलो, ये डाइवर्जिंग भी दिख रही है सर यहाँ पे कुछ। ये डाइवर्जिंग का मतलब क्या है भाई, डाइवर्जिंग का मतलब है दो तरीके के, यहाँ पे कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग। ये हमारी कन्वर्जिंग है और ये हमारी डाइवर्जिंग है जो बेंड हो रही है। डाइवर्जिंग का मतलब क्या है, डाइवर्जिंग मींस, डाइवर्जिंग फील्ड लाइंस मींस पुअर इफेक्ट और यू कैन से वीक मैग्नेटिक फील्ड, वीक मैग्नेटिक फील्ड, राइट। चलते हैं भाई, अब क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुई है देख लेते हैं भाई। यहां से भी कॉइल वाले में क्या हुआ, whenever there is a change in the magnetic flux link with the coil, an electric current, that is the potential difference, is induced. This induced potential difference lasts so as there is a change in magnetic flux link with the coil. ये मैग्नेटिक फ्लक्स तब तक प्रोड्यूस होता रहेगा कॉइल के अंदर, किस कॉइल में, सी कॉइल में, तब तक फ्लक्स प्रोड्यूस होता रहेगा जब तक इस कॉइल सी डैश में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता रहेगा। रिपीटिंग अगेन, जब तक इस करंट सी डैश कॉइल में ये करंट फ्लो करता रहेगा, सी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता रहेगा। और जब तक होता रहेगा जब तक करंट चल रहा है, करंट खत्म, मैग्नेटिक फ्लक्स खत्म। दूसरा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट, जितना भी करंट इंड्यूस होगा, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल रहे हैं, is directly proportional to rate of change of magnetic flux linked with the coil। क्या मतलब है भाई, जितना भी करंट इंड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये फाई का मतलब होता है भाई फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग इन यूनिट एरिया। यूनिट एरिया में से जितने भी फील्ड लाइन पास कर रही है उसको फ्लक्स बोलते हैं। और वो फ्लक्स चेंज होता है, और जब वो फ्लक्स चेंज होता है तो भाई क्या इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है। इस करंट इंड्यूस को आई को हम बोल देते हैं ई, पोटेंशियल डिफरेंस। और समटाइम इसको हम इसको राइट करते हैं ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। यानी ये जो जितना फ्लक्स चेंज होगा उसका उतना ही करंट इंड्यूस होगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। बहुत ही ब्यूटीफुल लाइंस है। आई थिंक आपको पता हो गया, लग गया होगा क्या हो रहा है इसके अंदर। भाई मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस होगा। कैसे हुआ ये आपको बता दिया, जैसे बार मैग्नेट का फैराडे जी ने एक्सपेरिमेंट किया, ये कॉइल का एक्सपेरिमेंट होगा कि सी डैश के अंदर करंट फ्लो करा और इस करंट फ्लो होने की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। अब इस मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारा सी डैश के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, उस मैग्नेटिक फ्लक्स से सी कॉइल के अंदर जो एसोसिएटेड कॉइल है, पड़ोसी कॉइल है, ठीक है, साथ वाली कॉइल है, उसके अंदर भी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, राइट। और जैसे हम इस कॉइल को सी डैश को मूव करते हैं अवे फ्रॉम सी कॉइल, यानी सी डैश वाली को सी से अगर दूर लेके चलते हैं
तो भाई फ्लक्स भी कम हो जाएगा, डिफ्लेक्शन भी कम हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। और अगर हम करंट को बंद कर दें तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, इट मींस नो करंट इज इंड्यूस्ड। तो यहीं से भी एक और टर्म निकल के आई, इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब होता है पैदा होना। क्या चीज इंड्यूस हुआ है भाई? करंट। और करंट को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है करंट एंड पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट, ईएमआई। और यहीं से हमारा एक नया रूल निकल के आया हमारे पास, फ्लेमिंग का इंड्यूस करंट यानी राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल क्या कहता है अभी? राइट हैंड रूल ये कहता है, क्या कहता है देख लेते हैं भाई। राइट हैंड रूल कहता है कि इफ यू होल्ड आवर हैंड सच लाइक दैट, अगर हम अपने हाथ को कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में लेते हैं कि हमारा थंब, फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। भाई अब तो बताने की जरूरत नहीं है कि ये परपेंडिकुलर कैसे हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर कैसे हैं। और इसको अगर हटा दी जाए, ये दो चीजें, ये ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो हमारा जो फोर फिंगर होगा भाई, इट इज द पॉइंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमारा जो ये फोर फिंगर है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। द थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। हमारा थंब भाई दिखाएगा मोशन किसका? कंडक्टर का। नाउ क्या चीज रहेगी भी? हमारा सेंट्रल फिंगर। नाउ सेंट्रल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। भाई ये हमारा मोशन दिखा रहा है, बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड, हमारा फोर फिंगर दिखा रहा है। तो हमारी जो सेंट्रल फिंगर है, इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसका भाई डायनमो रूल बोलते हैं। डायनमो का मतलब होता है मोशन, ठीक है। और यहीं से भाई प्रोड्यूस होगा राइट हैंड रूल, जो बताएगा करंट के बारे में कि करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। भाई बताया ना भी, लेफ्ट हैंड रूल हमारा मैकेनिकल फोर्स, यहां से हमारा मोटर के लिए। और भाई साहब पड़ोसी ने क्या प्रोड्यूस कर दिया राइट हैंड से? करंट। तो हमारा डायनामो यानी जनरेटर के लिए यूज होता है, विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, मोशन से इलेक्ट्रिक करंट। तो जनरेटर हमारे टॉपिक में, सिलेबस में नहीं है, बट इतना इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। जनरेटर क्या काम करता है? जनरेटर मैकेनिकल फोर्स से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, राइट। चलते हैं हमारे मेन टॉपिक में भी, क्या था? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बाय द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। नाउ राइट हैंड रूल भी क्या है? यहाँ पे हमने पूरा डायग्राम दिखाया हुआ है। यू कैन सी हियर वी हैव अप्लाइड द टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेट साउथ एंड नॉर्थ, एंड हियर वन इज द कंडक्टर, स्टेट कंडक्टर। जहां पे भी स्टेट कंडक्टर की बात करते हैं, यानी एक वायर है जिसमें से करंट पास कर रहा है, राइट। नाउ द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ चलता है, तो ये नॉर्थ से साउथ चल रहा है। अच्छा, करंट किस डायरेक्शन में? करंट ये चल रहा है भाई ऊपर की तरफ। नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन? ये रहा, ये करंट हमारा इधर क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारा फोर्स मोशन है इस डायरेक्शन में। सो अगर हम राइट हैंड रूल लगाते हैं भाई, तो राइट हैंड क्या बोलता है हमारा? ये हमारा फील्ड चल रहा है, ठीक है, ये हमारा मोशन हो गया नीचे की तरफ। तो ये सेंट्रल फिंगर ऊपर की तरफ, हमारे डायग्राम में देख रहे हैं आप, तो डायग्राम में ये वाली जो फिंगर है, ये वाली, ये ऊपर की तरफ है, ये दिखा रही है करंट की। सो करंट से ही यहां से क्या होगा भी? करंट प्रोड्यूस होगा। तो इस वायर के थ्रू यहां पर जो गैल्वेनोमीटर है, इसके अंदर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, राइट। So there will be the deflection in the current, deflection in the galvanometer, which is shown just by change in the flux, and there is a mechanical force, and there is a production of current, right. So this is all about your direction of induced current के direction का हम किस तरीके से बता सकते हैं? So we can be known by this, by Fleming right hand rule. So right hand rule हमारा वैलिड होगा भाई हमारे करंट के डायरेक्शन के बताने के लिए, और हमारा जो लेफ्ट हैंड रूल होगा, इट विल टेल अबाउट द मोशन एंड फोर्स ऑफ कंडक्टर, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अभी, एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जांपल के, जो प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं हमारे प्रीवियस ईयर में, राइट। चलो देख लेते हैं। कह रहा है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड वेस्ट। चलो इसको देख लेते हैं भाई एक बार कैसे है। एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है भाई, उसको प्रोजेक्ट किया है वेस्ट की तरफ। ये हमारा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, राइट। ये हमारी डायरेक्शन आ गई भाई सारी की सारी। चलो अब वो क्या कह रहा है कि वो वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो कुछ कुछ नॉर्थ की तरफ चला गया है। तो आप कह सकते हैं हमारा फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, राइट। चार्ज पार्टिकल यानी, अब चार्ज पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है, अल्फा पार्टिकल पे
पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो पॉजिटिवली चार्ज होता है भाई वही होता है डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी डायरेक्शन ऑफ करंट हो गई भाई हमारी वेस्ट की तरफ, ये फोर्स हो गया ऊपर की तरफ। नाउ ही सेइंग कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड हमारा कहाँ होगा। सो भाई यहाँ पे हम लगाएंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो हमारा भाई मोशन होगा चार्ज पार्टिकल का अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। अच्छा, करंट किस डायरेक्शन में, हमारा वेस्ट डायरेक्शन में है भाई, वेस्ट में, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हमारा भाई इस तरीके से कुछ हो गया, ये रहा, ये हमारा हो गया भाई मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हो गया हमारा वेस्ट डायरेक्शन में, ये फोर्स हो गया हमारा ऊपर की तरफ। तो ये किस तरफ आ रहा भाई, हमारा हमारा मैग्नेटिक फील्ड बताना है हमें कहाँ जा रहा है। चार्ज पार्टिकल का करंट वेस्ट में हो गया भाई, ये वेस्ट हो गया, ये मोशन हो गया, तो ये बाहर की तरफ आ रहा है हमारा फोर फिंगर। तो फोर फिंगर हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है भाई, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा भाई डी ऑप्शन पे। समझ गए ना। देखो दोबारा बताते हैं इसको, ये हमारा लेफ्ट हैंड रूल है, ये एफ, ये बी, ये आई, ठीक है। फोर्स हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है ऊपर की तरफ, ये हमारा करंट है, ये हमारा जा रहा है हमारा वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कुछ इस डायरेक्शन में। तो ये आउटवर्ड आएगा, यानी ऊपर की तरफ आएगा, अपवर्ड। ये हमारा हो गया फोर्स ऊपर की तरफ, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जल्दी से समझ नहीं आता है इसको, तो बिल्कुल एक बार खुद करके देखेंगे इस चीज को कि हमारा फोर्स किस डायरेक्शन में है। करंट अगर मैं ऐसे करता हूं तो कुछ जाएगा ये ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। ये अब आपको वेस्ट करना है, ठीक है, वेस्ट करना है। तो भाई हमारा जो ये फोर फिंगर है अपवर्ड की तरफ जा रहा है, देखो अपवर्ड, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अभी, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी सैंपल पेपर का। चलो देख लेते हैं। वो कह रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन प्लेन ऑफ पेपर। दिख रहा होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये एरो से दिख रहा है अभी। ये स्ट्रेट लाइन सारी क्या है, स्ट्रेट लाइन दिखाती है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये लेफ्ट से राइट जा रही है एज शोन इन द फिगर। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूव्स एज शोन फिगर। ये भी चल रहे हैं इस डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में भाई करंट होता है, और जिस साइड यानी कह सकते हैं कि जिस साइड प्रोटॉन जा रहा है उसी डायरेक्शन में करंट है। वो कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सपीरियंस फोर्स, ये किस डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे ये बताना है, ठीक है भाई। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है भाई, करंट ऊपर की तरफ जाएगा भाई, ठीक है। तो ये किस तरफ जा रहा है हमारा थंब, ये हमारा जा रहा है इनटू द पेपर, ठीक है। अगर भाई हम देख लेते हैं भाई, ये हमारा पेपर है भाई एक तरीके का, ठीक है। वैसे तो ये मेरा मोबाइल है, चलो ये हमारा लेफ्ट हैंड रूल है। अभी क्या कहता है भाई, ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, करंट जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ऊपर की तरफ, ये हमारा करंट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भी मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया करंट। तो ये किधर जा रहा है भाई, ये हमारा थंब जा रहा है इनवर्ट डायरेक्शन में। तो यहां से क्या बनेगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस डायरेक्शन में जाएंगे भाई, किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे भाई। तो आंसर रहेगा इनटू दी पेपर, पेपर की इनवर्ट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। देखो सारी चीजें होती है प्रैक्टिकल भाई, रट्टे कुछ नहीं होते हैं, रट्टे फिर भूल जाते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन है, तो रीड करते हैं इसको भी। क्या कह रहा है कि जय जय परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग टू डिफरेंट कॉइल। दो कॉइल है, कॉइल 1, कॉइल 2। किससे रिलेट आ रहा है ये टॉपिक, अभी जस्ट करके आए हैं जो फैराडे का सेकंड एक्सपेरिमेंट था। कॉपर वायर हैविंग द नंबर ऑफ टर्न्स, बहुत सारे टर्न्स है। ही इंसर्टेड देम ओवर ए नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रोल्स। ये सारा का सारा सेटअप लगा दिया भाई रोल के ऊपर, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है ना। नॉन कंडक्टिंग का मतलब ऐसा है कि यहाँ पे जो भी कुछ होगा, इसमें जो भी कुछ प्रोड्यूस होगा वो कंडक्शन नहीं होगा, यहाँ पे कंडक्शन नहीं होगा। तो क्या होगा देखते हैं। देन ही कनेक्ट द coil 1 having large number of turns in series with a battery, plug, key and other coil 2। मतलब जो भी आपको दिखा रहा है राम कथा यही बताइए कि सारा का सारा सेटअप रेडी हो गया है। चलो, और अब क्या कहता है कि ही ऑब्जर्व सम डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। भाई गैल्वेनोमीटर यहां पर है, बैटरी यहां पर है, इनके बीच में कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। इतना चीज सारा क्लियर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है भाई, कह रहा व्हाई देयर इज द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर व्हेन अ की इज इंसर्टेड इनटू द सर्किट। जैसे ही हमने की को प्रेस किया है, यहां पर की को प्रेस करते ही भाई यहां पर क्या हुआ है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आई है। क्यों आई है, गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन बिकॉज देयर इज change in magnetic flux
एसोसिएटेड कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स इन एसोसिएटेड कॉइल। हमारी जो कॉइल 2 है ये वाली में, कॉइल 1 में करंट की वजह से क्या हुआ भाई, इसके अंदर करंट पास करा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, और इस कॉइल 1 की वजह से इस एसोसिएटेड कॉइल में 2 में क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, और उसी की वजह से भाई करंट इंड्यूस हुआ, और वो करंट इंड्यूस हमारे गैल्वेनोमीटर में नोट हो गया। सेकंड, व्हेन देयर इज फ्लो ऑफ इंड्यूस करंट थ्रू ए कॉइल, करंट कब इंड्यूस होगा भाई, करंट तो तभी इंड्यूस होगा जब फ्लक्स चेंज होगा। करंट इज इंड्यूस्ड, current is induced only when there is change in magnetic flux, किसमें भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स इन कॉइल 1, और उस कॉइल 1 की वजह से देयर इज अ चेंज इन इंड्यूस करंट इन सेकंड कॉइल। बहुत ही बेहतरीन। चलो अब देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछता है। जे डिसकनेक्टेड कॉइल 1 and to from the battery and noted the following observation। भाई इस डायग्राम में उसने इसको कनेक्ट नहीं करा। चलो तो क्या करते हैं, द नीडल मोमेंटरली मूव्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। भाई वो कह रहा है कि अब बैटरी कनेक्ट नहीं है, अब ये गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जहां राइट में थी अब वो लेफ्ट में हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा हमारे जी फेराडे जी ने बताया था, इसलिए हुआ है। भाई फेराडे जी ने क्या बताया था भाई, चेंज इन इंड्यूस करंट एक कम हो गया है, क्यों, बिकॉज देयर इज अगेन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और कैसा फ्लक्स हुआ भी, रिड्यूस हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स। देयर इज द चेंज इन, अगेन चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन coil 1 due to which current is induced in opposite direction। ये लिखना जरूरी है भाई कि अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है। भाई जब करंट ही नहीं रहा तो करंट रिड्यूस हो गया, अब करंट रिड्यूस हुआ एक कोयल में तो दूसरे के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूस हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूस हुआ दूसरी कोयल में तो उसका करंट रिड्यूस हो गया, करंट रिड्यूस हो गया तो अपोजिट डायरेक्शन में नीडल मूव कर गई, सिंपल। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या पुटअप किया है। When will the induced current is found the highest। भाई इंड्यूस करंट हाईएस्ट कब होगा, तो भाई फॉर्मूला क्या था भाई इंड्यूस करंट का, एक तो फॉर्मूला हमने बताया था F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा, बट यहाँ पे भाई ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। अब वो कह रहा है कि जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल था, ठीक है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता था कि ये तीनों क्वांटिटी F B I दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि एंगल क्या होगा भाई, 90 डिग्री होगा। सो भाई ये मैक्सिमम कब होगा करंट इसके अंदर, मैक्सिमम करंट तब होगा व्हेन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। और मिनिमम कब होगा, व्हेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। भाई इसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, जाते रहो भैया, कुछ नहीं करते हम, सीधे चलते रहेंगे दोनों भाई भाई, दोस्ती निभाते रहेंगे, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई करंट नहीं प्रोड्यूस, ठीक है। करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही, क्यों, जीरो एंगल है अभी इसके बीच में। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना जरूरी है, तभी हमारे फ्लेमिंग जी का लेफ्ट हैंड रूल लगेगा भैया। चलो भाई अब भाई ये देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भाई 2018 एनसीईआरटी क्वेश्चन, सो हम कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, पर छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलो भाई फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है अभी बता दिया है। किस प्रिंसिपल पे मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करती है, इलेक्ट्रिक मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट whenever there is a change, whenever the current moving coil move in magnetic field, whenever current moving coil move in move तो कैसे करेगी वो, मैग्नेटिक मूव नहीं प्लेस करेंगे, when the current carrying coil placed in magnetic field there is a production of, there is a motion of the coil, that is the basic principle। दोबारा दिखा दें, चलो दोबारा दिखा देते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर कहाँ दूर है भाई, आगे हमारी मोटर को हाजिर किया जाए।
सो भाई मोटर हमारी ये आ गया भी प्रिंसिपल कि करंट कैरिंग कंडक्टर को या करंट कैरिंग कोयल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या होगा, इट एक्सपीरियंस फोर्स, इट एक्सपीरियंस टॉर्क, इट एक्सपीरियंस रोटेटिंग फोर्स। ठीक है, रिस्टोरिंग कहेंगे या रोटेटिंग कहेंगे, एक रेवोल्यूशन वाला घुमाता हुआ फोर्स एब्जॉर्ब फील होगा। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मोटर। समझ गए भाई, जो चीज दिखती है वही लिखना है, पहले इसको सोच लेना। उसके बाद एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग। भाई आर्मेचर कोइल क्या होती है, आर्मेचर कोइल का फंक्शन क्या होता है, इट प्रोड्यूस डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और कैसे प्रोड्यूस करेगा, बाय बाय पासिंग द करंट थ्रू इट। सो आर्मेचर कोइल इज नथिंग, इट इज अ रेक्टेंगुलर कॉपर कोइल। ब्रश, these are the two carbon brush which is connected to the carbon connected to the battery. Split ring क्या होता है भाई, that is called commutator. Commutator are the two half rings which is connected to the carbon ring, and as the current pass through this carbon commutator, then coil, that is armature coil, start moving up and down, up and down, up and down. So भाई 18 का क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट होगा और 2020 में आने के चांस है, राइट। चलो भाई एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 2020 और 15 में आया हुआ है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। चलो देख लेते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो भाई करना तो बनता है। क्या विद द हेल्प ऑफ अ लेबल्ड डायग्राम illustrate the pattern of the field line around a current carrying straight long conducting wire. How is the right hand thumb rule is useful in finding the direction of magnetic field associated with the current carrying conductor? भाई पूछ रहा है कि आपके पास एक लेबल डायग्राम है, ये लेबल डायग्राम आ गया आपका भाई, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी भाई, एक तो ठीक है भाई, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट, पिछली वीडियो में मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ, फिर एक बार बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आया हुआ है आपका। वो कह रहा है कि इस डायग्राम में आपको ये बताना है कि इलिस्ट्रेट द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो भाई ये डायग्राम अगर आप देख पा रहे होंगे भाई, इस डायग्राम में क्या है भाई, यहाँ बैटरी कनेक्ट है, एमीटर कनेक्ट है, रियोस्टेट कनेक्ट है और यहाँ पे की है। जब इस की को प्रेस किया जाता है तो यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो स्टार्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई जैसे ही इस कार्डबोर्ड में से करंट पास करेगा इस स्ट्रेट वायर से, तो जो भी हमने यहाँ पर आयरन स्प्रिंकल करा होगा, आयरन का स्प्रिंकल किया होगा, फाइलिंग्स, सो आयरन फिलिंग्स ऑटोमेटिकली अरेंज इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग। तो ये सर्कुलर रिंग की फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर लेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी करंट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, सो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा अपने आप को भाई अरेंज कर लेगा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्लॉकवाइज में ही क्यों किया है, तो उसके लिए भी हमारा प्रीवियस टॉपिक पे आपको जाना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूं भी हमने कहां से ये टॉपिक स्टडी किया था। तो ये रहा भी आपका, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है हमारा भाई कि नॉर्थ पोल बनेगा साउथ पोल बनेगा, ठीक है। और ऐसे ही हमारा डिपेंड करता है अभी कि करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। वो हमने किया था भाई पाम रूल से। ये रहा भाई, अगर करंट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है यानी साउथ से नॉर्थ जा रहा है, सो भाई मैग्नेटिक फील्ड हमारा होगा क्लॉकवाइज, राइट। बट अब हमारा जो करंट डायग्राम है, करंट डायग्राम में हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ अभी, ये देखो हमारी जो डायरेक्शन है करंट की वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज या सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी, ठीक है। ये हमारा करंट रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है, ये हमारा क्लॉकवाइज में हो जाएगा। चलो ये रहा हमारा, इसको थोड़ा उल्टा करके देख लेते हैं भाई। ये रहा करंट हमारा ये चल रहा है और ये हमारा हो गया इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। अगर करंट हमारा भाई ऊपर की तरफ चलता है ये करंट, सो मैग्नेटिक फील्ड हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाता, ठीक है। इसको याद रखना भाई, पजल नहीं होने। करंट ये है ना पाम रूल हमारा, यही तो है भाई। ये हमारा भाई मान के चलते थंब है, ये हमारा करंट चल रहा है, करंट चल रहा है हमारा नीचे से ऊपर की तरफ, सो मैग्नेटिक फील्ड हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब करंट चल रहा है नीचे की तरफ, जैसे आपको डायग्राम में दिख पा रहा होगा नीचे, ठीक है। सो अब डायग्राम में नीचे की तरफ जा रहा है तो अब इसमें करंट यहां से चल रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। कह रहा हाउ इज द हैंड थंब रूल इज यूजफुल, यूजफुल कैसे अभी इसको बताने के लिए, तो ये सारा बता दिया कि किस तरीके से आएगा ये। तो पूरा डायग्राम मैंने आपको बना दिया है, तो यहाँ से आप राइट हैंड थंब रूल को एक्सप्लेन कर, पाम रूल को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है।
अब भाई कुछ क्वेश्चंस मैग्नेटिक फील्ड की 4 प्रॉपर्टीज। तो भाई 4 प्रॉपर्टी सीबीएसई 2019 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है कोड में। तो पूरा बताना है कि क्लोज पाथ बनाती हैं, नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट और साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नेवर क्रॉस ईच अदर, कोई भी फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, राइट। 3 पॉइंट ये हो गए। चौथा पॉइंट कि जो क्राउडेड एरिया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, दैट विल बी द स्ट्रॉन्गर पार्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज maximum where the lines are crowded and where the lines have space between them, that is the weaker one, weaker magnetic field, ठीक है। और वाह 2019 सीबीएसई क्वेश्चन, व्हाट इज द गैल्वेनोमीटर। सो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है भाई, एक इंस्ट्रूमेंट है। कैसा डिवाइस है भाई ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। भाई करंट जैसे ही इसमें से फ्लो करेगा ये डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन शो करेगा। डिफ्लेक्शन होना यानी मूवमेंट होना, तो एक डिवाइस एक नीडल का मोशन होना यानी एक मैकेनिकल फोर्स लग रहा है, ठीक है। सो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है which is used to detect or indicate the direction of current। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखते हैं भाई लास्ट क्वेश्चन आपका, और लास्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, लास्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं भाई, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। भाई अब क्या कह रहे हैं भाई, रिपीट कर रहे हैं भाई, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है एसोसिएटेड विद करंट कैरिंग कंडक्टर। ये हमारा मान लेते हैं कि हमारा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है ना भाई, ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है। और इसमें जो करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई, एंटी क्लॉकवाइज है। वही एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है सर, एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे था भाई, अभी तो बताया क्वेश्चन। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या है भाई, ठीक है, अभी बताया था भाई। अगर करंट ये चल रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, तो क्या होगा भाई, कुछ इस डायरेक्शन में होगा एंटी क्लॉक में, नीचे से ऊपर। अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, हमारा करंट चल रहा है यहाँ से यहाँ, ठीक है, नीचे से ऊपर। वो क्या कह रहा है आगे, इफ द कंडक्टर वाज हेल्ड अलोंग द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। भाई ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में रखना है, ठीक है। यानी आप मान के चलो इसको हमने लिटा दिया कुछ कुछ इस तरीके से, ये हमारा हो गया भाई, ये हो गया हमारा भाई, और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है। ये हमारा ईस्ट है, अरे क्या करता है बाबा, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमारा जो कंडक्टर है वो हॉरिजॉन्टली है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू इट। अब करंट की डायरेक्शन क्या है भाई, करंट ऐसे चल रहा था भाई, इस कंडक्टर को हमने लिटा दिया है, थोड़ा राइट साइड में लिटा दिया है, तो करंट की डायरेक्शन तो भाई यही रहेगी। तो हमारा करंट की डायरेक्शन हो जाएगी भाई ईस्ट टू वेस्ट। इंडिया इज द बेस्ट, ठीक है ना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा वही है जो आपका पाम रूल अभी बताया, ऐसे है। वो कह रहा है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, तो करंट की डायरेक्शन क्या जा रही है भाई, ये भी ईस्ट से वेस्ट जा रही है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, टड़क टड़क। चलो आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम मैंने बना लिया अभी। नेम एंड स्टेट द रूल अप्लाई टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई कौन सा रूल है अभी अभी जस्ट बता के अभी, द रूल which show the direction of magnetic field lines through the current carrying conductor। ये हमारा पाम रूल है, और इस पाम रूल को मैक्सवेल रूल बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, मैक्सवेल रूल या मैक्सवेल पाम रूल या मैक्सवेल का ऑप्शन अगर मिले तो ठीक है, नहीं तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं इसका, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। ये ज्यादा अच्छा है भाई, इसको लिख सकते हैं आप, ठीक है, ये मेरे को ज्यादा अच्छा लगा। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल ने बताया था, और राइट हैंड के वजह से बताया था भाई, राइट हैंड में भी स्टेट कंडक्टर है, थंब आपका करंट दिखा रहा है, तो ये हमारी कर्ल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दी, ठीक है। करंट नीचे से ऊपर चल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, करंट ऊपर से नीचे चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। ये हमने भी जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखा भी है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब। तो भाई ये हमारा हो गया है एंड, और इस चैप्टर के हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर हो चुके हैं। सो भाई वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और भाई लाइक तो ठोक ही देना भाई, ठोक देना भाई लाइक, ठोको ताली, अरे ठोको ताली जगह सिद्धू की जगह ठोको लाइक हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे लगे तो भाई वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों को, और भी तो और तो क्या ही चाहिए भाई। थैंक यू और हैव अ नाइस डे। मिलते हैं ब्रेक के बाद, अपना ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय।